प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पीएफ सिर्फ एक सेविंग नहीं बल्कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अक्सर हम अपनी सैलरी स्लिप में पीएफ कटते हुए तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि रिटायरमेंट के बाद हमें हर महीने असल में कितने पैसे मिलेंगे। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है तो ईपीएफओ के गणित के हिसाब से आपकी पेंशन कितनी बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके गोल्डन रूल की। पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ का नियम बहुत साफ है। आपको कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आप रेगुलर मंथली पेंशन के हकदार नहीं होते। नियम यह है कि आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा आपके पीएफ खाते में जाता है। वहीं आपकी कंपनी भी 12% ही योगदान देती है, जिसमें से 8.33% हिस्सा सीधे कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जमा होता है। यही वो पैसा है जो 58 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने पेंशन के रूप में वापस मिलता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पेंशन का फॉर्मूला। ईपीएफओ आपकी मंथली पेंशन तय करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। पेंशन इक्वल्स टू पिछले 6 महीनों का औसत सैलरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नौकरी के कुल साल से और फिर इसको डिवाइड करेंगे 70 से। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेंशन कैलकुलेशन के लिए अधिकतम सैलरी की लिमिट फिलहाल 15,000 रुपए ही मानी जाती है, बशर्ते आपके हायर पेंशन का विकल्प ना चुना हो। यानी आपकी सैलरी चाहे ज्यादा भी हो, फॉर्मूले में 15,000 रुपए को ही बेस माना जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए है और आपने सिर्फ 10 साल नौकरी की है तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको हर महीने करीब 2,143 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने करियर में स्थिरता रखते हैं और 25 साल तक नौकरी करते हैं तो यही पेंशन बढ़कर करीब 5,357 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। सीधा सा फंडा है दोस्तों। आप जितना ज्यादा साल नौकरी करेंगे आपकी पेंशन उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए भविष्य की प्लानिंग करते समय लंबी अवधि की नौकरी और करियर स्टेबिलिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि बुढ़ापे में आपको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े।